नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षक सारथी में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण पर एनुअल एग्जाम मार्क्स एंट्री के बारे में। सत्र 2025 से 26 के लिए आपको जो वार्षिक परीक्षा के नंबर शाला दर्पण पर फीड करने हैं, वह किस प्रकार करने हैं। खास तौर पर कक्षा 6, 7, 9 और 11 के एनुअल एग्जाम मार्क्स किस प्रकार से भरने हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको शाला दर्पण की स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने शाला दर्पण का इंटरफेस दिखाई देता है। यहां आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। इनमें से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिजल्ट, परिणाम वाला। आपको इसी रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहां भी आपको और ऑप्शन दिखाई देंगे। इनमें से आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टि एग्जाम रिजल्ट एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ऑप्शन दिखाई देंगे। यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट एंट्री 2025 से 26 सत्र। तो आपको रिजल्ट एंट्री 2025 से 26 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहां आपको सबसे पहले एक नोट दिखाई देगा। इस नोट को ध्यान से पढ़ लें। इसमें लिखा होता है कि यदि कोई विद्यार्थी एब्सेंट है तो -1 दर्ज करना है, और यदि कोई विद्यार्थी मेडिकल पर है तो -2 दर्ज करना है। इसके अलावा भी कुछ जरूरी निर्देश यहां दिए गए होते हैं। नीचे आने पर आपको सेशन दिखाई देगा 2025 से 26। अब आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। जिन कक्षाओं की रिजल्ट एंट्री शुरू हुई है, वही कक्षाएं यहां दिखाई देंगी, जैसे कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 9 और कक्षा 11। अगर आपको कक्षा 6 का रिजल्ट भरना है तो आप क्लास 6 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे ए, बी या सी। अब आता है पैटर्न का ऑप्शन। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहां आप ONL सेलेक्ट करके सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक साथ भर सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट वाइज एक एक करके मार्क्स एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आता है एग्जाम असेसमेंट का ऑप्शन। यहां पहले फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट के ऑप्शन आते थे, लेकिन अब एनुअल एग्जाम का ऑप्शन भी शुरू कर दिया गया है। तो आपको एनुअल एग्जाम सिलेक्ट करना है। इसके बाद शो बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे, आपको एक जरूरी सूचना दिखाई देगी। इसमें बताया जाता है कि विद्यार्थियों का रिजल्ट भरने से पहले रोल नंबर दर्ज होना जरूरी है। अगर आपने पहले फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट या हाफ ईयरली एग्जाम के समय रोल नंबर दर्ज कर दिए हैं, तो वह पहले से ही मौजूद होंगे। अगर रोल नंबर दर्ज नहीं है तो पहले उन्हें दर्ज करना होगा। इसके बाद नीचे आपको सभी विद्यार्थियों की सूची दिखाई देगी। अगर यहां नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाई देता है या विद्यार्थियों की संख्या कम या ज्यादा दिखाई देती है, तो ऐसी स्थिति में आपको रिजल्ट रीसेट करना होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई विद्यार्थी TC लेकर जा चुका होता है, लेकिन वह अभी भी सूची में दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में भी रिजल्ट रीसेट करना पड़ता है। अब यहां आपको एनुअल एग्जाम के मार्क्स भरने हैं। यहां आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, जैसे हिंदी ओरल मार्क्स और रिटन मार्क्स, इंग्लिश ओरल मार्क्स और रिटन मार्क्स, मैथ्स ओरल मार्क्स और रिटन मार्क्स, साइंस, सोशल साइंस। इस प्रकार सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स भरने होते हैं। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसके मार्क्स भी भरने होंगे। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो हो सकता है कि उसकी सब्जेक्ट मैपिंग नहीं की गई है। इसके अलावा कुछ अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। इनमें सामान्यतः 20 में से मार्क्स दिए जाते हैं। जब सभी विद्यार्थियों के सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स भर जाएं, तो नीचे सेव ऑल बटन पर क्लिक करके पूरा डेटा सेव कर देना है। अगर आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज भी मार्क्स एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए पैटर्न में ONL की जगह सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। इसी प्रकार आपको कक्षा 7, कक्षा 9 और कक्षा 11 के मार्क्स की एंट्री करनी है। अगर रिजल्ट एंट्री से जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल शिक्षक सारथी पर मिलती रहेगी। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है,
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों।